नमस्कार, मैं दीप्ति माला अग्रवाल। मैं अपनी कोविड जर्नी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। आज 6 जुलाई 2020 है। 31 मई 20 को मैं जब रूटीन अपना मॉर्निंग योगा करके आई तो मुझे बॉडी में थोड़ी थकावट महसूस हो रही थी। संडे था तो मैंने सारा दिन रेस्ट किया। 1 जून मॉर्निंग में जब मैं अपने हाउस होल्ड कोर्स कर रही थी तो मुझे बॉडी में एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास हुआ, तो मैं काम छोड़कर जाकर लेट गई। 1 घंटे बाद मुझे ठीक महसूस होने लगा। उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा तो मैं हॉस्पिटल से लौट आई। उसके बाद कुछ दिन तक मुझे शरीर में थकावट और बॉडी में कुछ हीट महसूस होती थी। मैं बराबर अपना टेम्परेचर चेक करने लगी। मुझे कोई टेम्परेचर नहीं था। मेरे पास अपना पर्सनल फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर है। पल्स मेरा 80-82 पर मिनट जो मेरा नॉर्मल रहता है। सैचुरेशन 98%। बीच में 24 घंटे में कुछ घंटे मैं बहुत ही नॉर्मल और अच्छा महसूस करती थी और कुछ घंटे मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे शरीर में से बिल्कुल एनर्जी ही निकल गई है। 6 जून इवनिंग को जब मैंने चेक किया तो मेरा टेम्परेचर था 100 डिग्री फ़ारेनहीट। बहुत हाई नहीं था पर उसने मेरी बॉडी को एकदम तोड़ के रख दिया। तो मैंने उस दिन इवनिंग में टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन स्टार्ट कर दी 500 mg और 7th मॉर्निंग को मैंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 400 mg ली। इवनिंग में मैंने देखा तो मेरा पल्स रेट 60 पर मिनट था, जो थोड़ा कम था, तो मैंने रात की डोज अवॉइड की और 8th मॉर्निंग को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ली। कुछ घंटे जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ही अच्छा फील करती थी, तो 8 जून को मॉर्निंग में बल्कि IMA आगरा का एक जनसंवाद था ऑनलाइन, वो भी मैंने एड्रेस किया 1 घंटा बैठ के एंड आई वॉज फीलिंग क्वाइट गुड। पर जब 9th को भी टेम्परेचर स्पाइक आई तो हमने आपस में फैमिली में बैठ के ये डिस्कस किया कि आई शुड गेट इन्वेस्टिगेटेड। तो 10th मॉर्निंग में अपने जिस हॉस्पिटल मैं एक डॉक्टर हूँ, एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ, आगरा में पुष्पांजलि हॉस्पिटल में काम करती हूँ, वहाँ की ICU हेड हूँ। तो मैं अपने हॉस्पिटल में गई, मैंने अपने रूटीन लैब्स करवाए और उसके बाद अपने एक इंटेंसिविस्ट फ्रेंड के कहने पर एक अपना CT चेस्ट करवाया, जिसको तुरंत रेडियोलॉजिस्ट से डिस्कस किया तो उसने बोला उसको CT में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, तो ये कोविड के हो सकते हैं। अब ये 10 जून शाम के 4 बज रहे थे और उन दिनों आगरा में प्राइवेट लैब्स में कोविड रिपोर्टिंग नहीं थी, तो मैंने सोचा अब मेरा सैंपल अगर 11 मॉर्निंग को जाएगा तो रिपोर्ट 12 या 13 में आएगी। तो 31 मई को यदि मैं अपना फर्स्ट सिम्टम मानूँ और शायद मेरा एक्सपोजर 27 मई को हॉस्पिटल में रहा होगा, तो आज मैं 10th डे था और सेकेंड वीक ही होता है कि आप इसमें वर्सन कर सकते हैं। एंड एक चीज़ जो मैंने नोट की, मेरा सैचुरेशन हालांकि 96% था पर मेरा पल्स रेट 120 पर मिनट था जब मुझे फीवर नहीं था, तो जो मुझे ये बता रहा था कि मेरी बॉडी में कुछ ठीक नहीं है। तो मैंने तुरंत मेदांता में क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट से बात की और मैं एम्बुलेंस से मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट हो गई। रात को 9 बजे मैं वहाँ पहुँच गई। रात में मेरी जो भी लैब्स और जांचें थी वो हुई और 11th मॉर्निंग को मैं कोविड पॉजिटिव आ गई। मेरा ट्रीटमेंट सब इनिशिएट हो गया और 12th को मेरे CRP बढ़ रहे थे और लिम्फोसाइट्स कम हो रहे थे, तो मुझे अदर देन जो भी कोविड ट्रीटमेंट है रेमडेसिविर इंजेक्शन भी लगा। ड्यूरिंग माई ICU स्टे मेरा पल्स रेट नीचे जा रहा था, ब्रेडिकार्डिया हो रहा था, जो ये क्लियर नहीं था कि डिजीज़ प्रोसेस है या मेडिकेशन इंड्यूस्ड है। तो मेरी होल्टर मॉनिटरिंग भी की गई, जो 24 आवर्स कंटिन्यूस ECG होता है, वो बाद में नॉर्मल आया। 5 दिन मैं ICU में रही और 16th को मुझे आइसोलेशन रूम में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मैं कुछ बेटर महसूस करने लगी। इन दिनों मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत ही कम थे, मुझे बोलने में भी थकावट होती थी। मैं बोलना भी अपना बहुत कोशिश करती थी कम से कम बात करने की, चलना केवल बाथरूम तक। और हॉस्पिटल स्टे में मुझे रूटीन डाइट में के अलावा सुबह 11 बजे काढ़ा और रात में हल्दी मिल्क मिलता था। 18 जून को मॉर्निंग में मेरा रिपीट कोविड टेस्टिंग हुई, नेजोफेरेंजियल और ओरल स्वैब दोनों, और 19th मॉर्निंग को रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया विद 1 वीक स्ट्रिक्ट रूम आइसोलेशन एट होम, जो मैंने बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया। 26 जून तक मैं बिल्कुल कमरे में ही रही। एनर्जी भी बहुत कम थी, सिर्फ सोना, खाना, थोड़ा सा रूम में ही चल लेना। इन दिनों आइसोलेशन डेज़ में एक डायरी और पेन मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, तो मैं जो भी मेरे थॉट्स थे मैंने उनकी पेनिंग डाउन स्टार्ट की, कुछ आर्टिकल लिखे, कुछ कविताएं लिखी और
26 के बाद भी मैं रूम में ही ज़्यादा रही, क्योंकि अभी भी मुझे एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे नहीं लगते थे। और धीरे धीरे फिर 30 जून के बाद मैं कुछ बेटर होने लगी। ये डिज़ीज़ मुझे पर्सनली लगता है एक वेव फॉर्म में है। कभी 24 घंटे में किसी पल आपको अच्छा लगता है और किसी पल बहुत ख़राब लगता है। शायद ये जिस तरह वेव फॉर्म में आती है, जाती भी उसी तरह वेव फॉर्म में है। क्योंकि 30 जून तक मुझे अभी भी बॉडी में बीच बीच में हीट आना और कभी बहुत अनकंफर्टेबल फील होना अभी तक महसूस होता रहा। और मैं टेम्परेचर नहीं है मुझे, मेरा पल्स और सैचुरेशन बिल्कुल ही ठीक चल रहा है। इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड और बच्चे जो 9 जून तक मेरे साथ थे, भगवान की कृपा या पता नहीं, जो हम शायद प्रिकॉशंस ले रहे थे 3 मंथ से, फिज़िकल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन और मास्क वेयरिंग, उस वजह से, या फिर मेरे हस्बैंड बिल्कुल रेगुलर योगा करते हैं पिछले 3 साल से, और अदर देन दैट कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी ले रहे थे, तो शायद उन चीज़ों ने मेरी फैमिली को बचाया। और इस डिज़ीज़ के 2 ही फियर्स हैं, एक तो हमसे किसी को ना हो जाए और दूसरा आइसोलेशन का फियर। तो आइसोलेशन के लिए मैं कहूँगी आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव थॉट्स रखें। मोबाइल फ़ोन हमारी लाइफलाइन है, जिनसे बात करके, अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स जिनसे भी बात करके आपको अच्छा लगता है, आप उनसे संपर्क में बने रहें। अपने आप को हर वक्त कहते रहें कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हो जाऊँगी। मुझे याद है उस दिन एम्बुलेंस से जब मैं जा रही थी तो मैंने अपने परिवार को कहा मैं 2 हफ्ते में लौट आऊँगी। तो पॉजिटिविटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरी कोविड जर्नी आगे इससे रिलेटेड कोई भी बात रहेगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करती रहूँगी। इस डिज़ीज़ के फिज़िकल एस्पेक्ट है, मेंटल है, साइकोलॉजिकल है, सोसाइटल है, बिकॉज सोशल स्टिग्मेटाइजेशन बहुत ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है, और ये आपको इतना खालीपन और इतना मी टाइम देती है कि कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी भी इससे हिट होती है। सो थैंक यू, नमस्कार।